Dear student, today I will discuss the second part of electrostatics. In second part of electrostatics, I will discuss electric field and electric dipole. In this chapter, we will discuss electric field and next electric intensity of electric field and next electric field intensity due to a point charge and next electric lines of forces and next due to a point charge, next due to a dipole, due to a equal and like charges and due to a uniform field electric dipole, intensity of electric dipole due to an electric dipole and torque on a electric dipole and work done on a electric dipole. So in this chapter we will discuss some points. So first we will discuss electric field. Electric field. How to define the electric field? What is the electric field? How to define the electric field? So first we will discuss electric field. Electric field. What is the electric field? Electric field means the space surrounding an electric charge Q in which another test charge experience a force of attraction or repulsion is called the electric field of the charge Q. It means if you take a charge Q and another charge, it means test charge Q naught brought to a charge, it means Q is called the source charge and Q naught is called the test charge. So this Q naught experience a force of attraction or repulsion around the source charge. This is called the electric field. Again, I define what is the electric field. Means space surrounding around the charge Q in which another test charge experience a force of repulsion or attraction is called the electric field of Q. ओके यानी अगर कोई चार्ज, कोई सोर्स चार्ज आप किसी पॉइंट पे रखते हैं और दूसरा टेस्ट चार्ज उसके पास जब ले जाते हैं आप, तो वो फोर्स यानी फोर्स वर्क करता है इस पे, या तो रिपल्सन फोर्स वर्क करता है या अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है जो है, तो उसके चारों तरफ का जो एरिया होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे जो है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिफाइन करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द फोर्स वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. It is denoted by capital E. Means capital E is equal to F by Q naught, where E is called the intensity of electric field, where F is the force work on a test charge, where Q naught is a test charge. Intensity of electric field also known as electric field. यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहें उसको या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहें जो है, ठीक है। अब देखिए जरा, क्योंकि ये फोर्स आपका जो है, बिकॉज द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. इट मींस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके वेक्टर साइन आप लगा दीजिए, ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई, ठीक है। अब देखिए जरा, जब आपने Q नॉट और Q, यानी जो Q आपका था ये Q था और ये Q नॉट था आपका जो, ये अब इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज और ये आपका क्या है, टेस्ट चार्ज.
अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है, ये जो टेस्ट चार्ज है वो Q से स्मॉल होगा, यानी द चार्ज Q0 शुड बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू द सोर्स चार्ज, बट लेकिन इट कैन नॉट बी लेस देन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये जो Q0 होगा आपका वो इस Q से छोटा तो होगा, स्मॉल तो होगा, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी स्मॉल देन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा, जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया जो है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है यूनिट कैलकुलेट करेंगे। यूनिट कैलकुलेट करेंगे, और यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स का यूनिट आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है फोर्स का यूनिट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज यानी चाहे टेस्ट चार्ज हो या सोर्स चार्ज हो या कोई किसी टाइप का चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, सभी का यूनिट सेम होता है, यानी कूलम यानी कूलम। तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम आपका यूनिट आ गया जो है। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट पुट द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड देन पुट द डायमेंशन ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की आप इंटेंसिटी की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mL_t-2 अपॉन, और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? AT। AT होती है। अब देखिए जरा, इसको जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? mL_a-1t-3, यानी डायमेंशन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ गई? mL_a-1t-3, क्योंकि t ऊपर जाएगा एक पावर, इसमें माइनस हो जाएगी तो 2 और -1 पावर -3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका यूनिट और उसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया हमने जो है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, यानी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये वाला पोर्शन, यानी ये पॉइंट हम लोग कवर करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको। How to calculate the intensity of electric field due to the point charge? तो एक चार्ज सोर्स चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं प्लस Q, ये सोर्स चार्ज है आपका। दूसरा आपका एक पॉइंट यानी टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज आपका ये जो है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r ले लेते हैं। ओके, ठीक है, ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया और ये सोर्स चार्ज हो गया जो है। अब देखिए ना, क्योंकि बोथ आर लाइक चार्जेज, यानी बहुत पॉजिटिव चार्जेज हैं आपके, और जब बहुत पॉजिटिव चार्जेज हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। यानी मान लेते हैं इस Q की वजह से इस पे जो रिपल्सन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका जो है, यानी इसको हम लोग F मान लेते हैं। ठीक है, ये F मान लेते हैं। जब आपने इसको F मान लिया, अब इसको हम लोग कूलॉम्स लॉ, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में जो, और वहां से हम लोग कूलॉम्स लॉ इसमें अप्लाई करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है? फोर्स F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फार्मूला फोर्स का होता है कूलॉमियन लॉ के अकॉर्डिंग जो है। अब यहां पे चार्ज हमारे पास क्या है? Q है और Q0 है, तो Q1 की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं? Q रख देते हैं, और Q2 की जगह पे क्या रख देते हैं हम लोग? Q0। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स निकल के आएगा बिटवीन द टू चार्जेस, यानी आपका सोर्स चार्ज और
टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स निकल के आपका आ गया। जो आपको कैलकुलेट क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी हमने बताया था, क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये फार्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे F की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये जो आपने वैल्यू निकाली है F की, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए जो है। तो E की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, E की वैल्यू ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए Q नॉट, Q1 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन ये देखिए R स्क्वायर, ये R स्क्वायर, और ये Q नॉट ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, ये Q नॉट आपका हो जाएगा, ठीक है, ये Q नॉट आ गया। अब ये Q नॉट और ये Q नॉट आपका कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया जो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, फार्मूला हमारा Q1 Q2 जो होता है फोर्स का, Q1 की जगह पे Q ले लिया और Q2 की जगह पे Q नॉट ले लिया जो, तो ये फोर्स निकल आया। और फोर्स निकल आया जब, तब हमने क्या कैलकुलेट किया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जो है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट किए हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस तरीके से हम लोग ये पॉइंट्स आपके डिस्कस किए जो है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स ये हैं जरा, Q नॉट आपका जो है वो अगर पॉजिटिव है, यानी ये आपका अगर पॉजिटिव है Q नॉट, यानी जो टेस्ट चार्ज है आपका वो अगर पॉजिटिव है, तो जो आपकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगी जो है। यानी अगर आपका टेस्ट चार्ज आपका जो है वो is taken positive, then the direction of electric field is along the direction of electrostatic force। यानी ये अगर आपका पॉजिटिव है ना, तो जो डायरेक्शन आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो फोर्स की ही डायरेक्शन हो जाएगी। सेकेंड, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ नेगेटिवली चार्ज, अगर आपका नेगेटिवली चार्ज है, यानी Q नॉट आपका नेगेटिव है, तो आपका जो है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करने के लिए आती है। कई न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि आल्सो कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स और आल्सो कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी जो है। दूसरे चीज ध्यान रखिएगा जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि फोर्स जो आपका है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद जो यूनिट आपका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होती है, न्यूटन पर कूलम आपकी यूनिट होती है, और उसमें हमने डायमेंशन भी आपको कैलकुलेट करके दे दिया जो है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, ये आपका हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती क्या है, अ चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई चार्ज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो होगा क्या, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इफ द चार्ज बी फ्री, यानी अगर चार्ज फ्री है तो वो क्या करेगा जो है, ये मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डायरेक्शन में मूव करेगा तो होगा क्या कि अगर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो तो आपकी चार्ज की डायरेक्शन भी चेंज होगी। और जब चार्ज की डायरेक्शन चेंज होगी तो ये चार्ज क्या करेगा कि एक कर्व्ड पाथ बना लेगा जो है, और इसी कर्व्ड पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। इट मींस अगर डिफाइन करना हो आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अ चार्ज प्लेस्ड इनसाइड अ electric field or electrostatic force experience on a charge. If charge are free, then it move in the direction of electrostatic force. If the direction of electrostatic force continuously change, then the direction of charge also be changed. It means a charge covered move along a curved path. This is called the electric lines of forces. ये आपका इसकी डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कहां कहां पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज डेवलप होती हैं। कहां पहले कौन सा पॉइंट आपका जो है ये है इलेक्ट्रिक ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से डेवलप होगी। दूसरा किसकी वजह से होगी? ड्यू टू अ डाइपोल। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ड्यू टू अ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस। डाइपोल को जो हम लोग डाइपोल को अभी हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे डाइपोल की डिफिनीशन क्या होती है, हाउ टू डिफाइन द डाइपोल। इसके बाद हम लोग इसमें क्या डिफाइन करेंगे? ड्यू टू अ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड। अब फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज है आपका, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी अगर हम यहां पे ले लें Q इज ग्रेटर देन 0, और Q इज ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा जो है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम लोग? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आपकी हैं ड्यू टू अ चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन है, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, यानी बाहर की तरफ ये लाइनें चार्जिंग की जो है। अगर ये चार्ज आपका नेगेटिव है, और जो नेगेटिव है मान लेते हैं ये आपका चार्ज जो है, ये आपका चार्ज नेगेटिव है, ये तो मान लेते हैं हम यहाँ पे प्लस चार्ज था, और यहाँ पे अगर नेगेटिव हो तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जरा देखिए। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो है, और ये हो जाएगा इनसाइड, यानी इफ Q इज नॉट ग्रेटर देन 0 इट मीन्स नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जो है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? ड्यू टू अ डाइपोल। अब पहली बात तो डाइपोल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ डाइपोल, हाउ टू डिफाइन द डाइपोल। डाइपोल मीन्स इफ two charges placed in if two charges equal and opposite sign placed at a small distance, यानी दो चार्ज आपके हैं वो स्मॉल डिस्टेंस में प्लेस्ड है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस में, और अपोजिट चार्ज है, एक है प्लस Q और एक है माइनस Q जो है, और वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे जो है रखे हुए हैं, यानी मान लेते हैं स्मॉल 2L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। अब ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू अ डाइपोल,
देखिए ना कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, कैसे शो करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ डाइपोल। देखिए ठीक है, अब ये देखिए मान लेते हैं कि एक ये आपका जो है ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ, ये प्लस क्यू चार्ज है। इसका मतलब ये जो आपका बन गया एक डाइपोल बन गया। जो अभी हमने डाइपोल की डिफिनीशन आपको बताई क्या होती है, इफ टू स्मॉल एंड इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस देन सिस्टम इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। तो अभी आप जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन, अभी हमने जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज को बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, तो पॉजिटिव जब चार्ज था तो जो डायरेक्शन थी वो आउटवर्ड थी और जो नेगेटिव था तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, इनसाइड थी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है आपकी वो पॉजिटिव की तरफ बाउंड होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज में एंड होती हैं जो है। तो यहां से देखिए ना, यहाँ पॉजिटिव से ये बाउंड हुई, नेगेटिव पे एंड हो गई, ये आपकी पॉजिटिव से बाउंड हुई, नेगेटिव पे एंड हो गई, ये आपकी पॉजिटिव से बाउंड हुई, नेगेटिव पे एंड हो गई। इस तरीके से ये आपका एक पूरा एक क्लोज पाथ आपका बन जाएगा। इस टाइम में ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है आपकी बन जाएंगी, यानी इनकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड में होगी। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं जो है, यानी ये आप इस तरीके से ये आप यहां से शो करेंगे जो है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू अ डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हो गई। ये तो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो अनलाइक चार्जों के बीच में होता है, इसलिए जो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकली और नेगेटिव पे एंड हो गई जो है। ठीक है, अब इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, एनी कंडक्टर इनसाइड एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एब्सेंट होती है। वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती है एनी कंडक्टर के। क्यों? क्योंकि इनसाइड एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होती है और जीरो इसलिए होती है क्योंकि वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नहीं होती हैं। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती क्यों नहीं है यानी कंडक्टर के बीच में? इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज प्लस क्यू से जो है बाउंड होती हैं और माइनस क्यू पे एंड हो जाती है जाकर के जो है। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू इक्वल एंड लाइक चार्जेज। अब इक्वल एंड लाइक चार्जेज को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जरा देखिए, इक्वल एंड लाइक चार्जेज। ठीक है, इक्वल एंड लाइक चार्जेज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पे मान लेते हैं ये आपका जो है प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा भी यहाँ पे एक आपने प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ड्यू टू इक्वल एंड लाइक चार्जेज। लाइक चार्जेज का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे जो है। ठीक है, अब यहां से जरा देखिए, अब आपने पहले आप डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाउंड होती हैं और नेगेटिव पे एंड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं जो है। तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो जरा देखिए यहां से क्या होगा, इस तरीके से ये बाउंड होंगी, यहां से ऐसे बाउंड होंगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे बाउंड होंगी यहां से जो। ठीक है, और क्योंकि जब ये बाउंड होंगे ऐसे तो इसका मतलब ये है क्योंकि यहां ऑलरेडी खुद एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी खुद एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से भी इस पे तो एंड होंगी नहीं, क्योंकि यहां से भी ऑलरेडी ऐसे बन रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है। तो ये आपकी इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज यहां से भी निकल रही होंगी और यहां से भी निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। और इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज देखिए यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों पॉजिटिव चार्जों में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकल रही हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को रिपल करेंगे, यानी रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा जो है।
और अगर अनलाइक चार्जेज है तो क्या होता था, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाती थी, तो क्या होता था, अट्रैक्शन होता था उसमें जो। तो हमने फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में ही हमने आपको बताया था कि लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये पॉइंट हमने बताया था आपको जो है फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में ही जो है। इस समय हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस टॉपिक में हम लोग इतने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपका हो गया। इसके बाद जरा देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड। देखिए ना, यूनिफॉर्म फील्ड की जरा देखिए ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई प्लेट है, ये दूसरी एक प्लेट है, इस पे आपका प्लस चार्ज है, ठीक है, और इस पे आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक। इस पे आपका प्लस चार्ज है और इस पे आपका नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है और हमने बताया था कि ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ। ये आपकी डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इसमें, ठीक। ये यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगे और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगे जो है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग, इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आपका जो है वो टॉपिक ये है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। अक्सर कर एग्जाम में ये पूछा गया है, कभी कभार एक दो प्रॉपर्टी लिखने के लिए आ जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, या कहते हैं डिफाइन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एंड आल्सो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। तो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और अगर वो चार्ज फ्री है तो मूव किस डायरेक्शन में करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो तो जो पाथ है आपका जो चार्ज का वो भी कंटिन्यूसली मूव कर रहा होगा, और जब मूव कर रहा होगा इसका मतलब ये है कि वो एक पाथ को कवर करेगा। उसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज कहते हैं। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के बारे में हमने इतने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो है कि कहां कहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज डेवलप होती हैं जो है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की। जो प्रॉपर्टीज आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की होती हैं वो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये होती है कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन। यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की ये है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इनको हम लोग रियल लाइन नहीं कह सकते, ये इमेजिन करते हैं इसलिए इनको इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दूसरा आपका क्या है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इमिनेट यानी बार्न कहां से होती हैं, प्लस चार्ज में बार्न होती हैं, और एंड कहां पे होती हैं, वो नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। दूसरा एक भी एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है क्वेश्चन इसमें आता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस आर नॉट कट टू ईच अदर, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। तो इसका मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी में ही आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो है। तो प्रॉपर्टी इसमें क्या हम लोग कहेंगे, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो हैं वो एक दूसरे को कट इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर वो कट करेंगी, इफ द टू इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस कट टू ईच अदर देन दे शो द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेज, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज की टू डायरेक्शन को शो करेंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन को शो करेंगी। यह ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है केवल सिंगल डायरेक्शन होती है, केवल एक डायरेक्शन होती है, कभी भी वो दो डायरेक्शन को शो नहीं करता है। तो इस तरीके से इतनी आपकी इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस की जो है वो प्रॉपर्टीज होगी जो है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है इसमें? नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हम पहले ही आपको यहां पर डिफाइन कर दिए थे ड्यू टू द डाइपोल में जो है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें हम डिफाइन करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे जो है। ठीक, अब देखिए जरा, ये जो आपका ये आपका पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन हमने आपको पहले ही बता दी, एक बार फिर बता देते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हिच प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। यानी आप दो चार्जों को अगर आप ले रहे हैं वो इक्वल हैं और अपोजिट साइन में हैं और वो स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, जो सिस्टम क्रिएट होता है, जो सिस्टम बनता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब देखिए जरा, मान लेते हैं ये आपका एक चार्ज है और ये आपका एक चार्ज है, यानी मान लेते हैं ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये स्मॉल डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 2L ले लेते हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम हमारा बन गया, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इट मीन्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। ओके, एंड नेक्स्ट इसी में है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने डिफाइन कर दिया, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इसी से हम लोग डिफाइन कर देंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को? द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी एंड डिनोटेड बाय स्मॉल p। स्मॉल p से जनरेट करते हैं और ये क्या हो जाएगा Q इंटू 2L, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होती है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है। तो हमने आपको कैसे डिफाइन, हमने डिफाइन किया, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन किया और उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी फिर हम एक बार आपको डिफाइन कर देते हैं, यानी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट